सबसे काबिल इंसान। एक बार एक गांव में गांव के ही सबसे धनी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। ठीक है। और मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान गाते नहीं थक रहे थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन का लाभ उठाने मंदिर आने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख उस व्यक्ति ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध भी कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं का देखरेख करे और साथ ही साथ मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि वह जो भी मंदिर संभालेगा, जो भी मंदिर का मतलब व्यवस्थापक का काम करेगा, वो उसका वेतन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन वह धनी व्यक्ति सभी को मिलने के बाद लौटा देता और सभी यही कहते कि मुझे इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए। और सभी से वो कहते हैं कि मुझे इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही तरह से देखरेख कर सके। बहुत से लोग लौटाए जाने लगे। उस धनी पुरुष को मन ही मन गालियां देते थे। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कहा करते थे। लेकिन वह किसी की भी बात का ध्यान नहीं देता था और मंदिर की व्यवस्थापक के लिए एक धनी व्यक्ति की खोज कर रहा था। वह व्यक्ति रोज अपने घर के छत पर बैठ जाता और मंदिर में आने जाने वाले जो दर्शनार्थी थे उन्हें देखा करता था। मतलब जो अमीर व्यक्ति थे उसकी बात हो रही है। तो एक बार क्या होता है कि एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आता है। धनी व्यक्ति उसे अपनी घर की छत से देखता रहता है। मतलब ठीक है। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस धनी व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? धनी व्यक्ति की बात सुनकर वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतना बड़ा मंदिर का प्रबंधक मैं कैसे संभाल सकता हूँ? धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को ही इस मंदिर का प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? उसने आश्चर्य से पूछा। धनी व्यक्ति बोला कि मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा हुआ देखा था। ठीक है। जिसका एक कोना ऊपर की ओर निकला हुआ था। मैं कई दिनों तक उसे देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से मतलब लोग ठोकर खाते और कई लोग उस ठोकर से गिर भी जाते। ठीक है। लेकिन जो है उस ईंट के टुकड़े को किसी ने हटाने की नहीं सोची। और आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहाँ से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मज़दूरों से फावड़ा लेकर आए, मतलब फावड़ा जिसे खुदाई करते हैं, तो वो लेके आए। उस टुकड़े को खोदकर वहाँ की भूमि में समतल कर दिया आपने। धनी व्यक्ति की बात सुनकर वह व्यक्ति जो है कहा कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया, मेरा कर्तव्य था जो। ठीक है। तो धनी व्यक्ति फिर से मुस्कुराता और कहता है, अपने कर्तव्य को जानने और उसका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि कोई हमें नहीं देख रहा है तो भी हमें अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए।